श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अध्वजा विराज कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावानी गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहांत कवि कोविद कहि सके कहांत। उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए चरण जाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ाऊं मैं मन क्रम वचन ध्यान जो लागे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभै सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्तन धरई हनुमत सही सरस करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख। जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान राम की कुछ सुलभ और भगवान कृष्ण की कुछ सुलभ बातें आपके जीवन में जब प्रवेश करेंगी तो जीवन बड़ा सुंदर होगा, आनंदप्रद होगा। कृष्ण और राम दोनों ही भगवान
पूर्ण अवतार हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगवान कृष्ण का मंदिर तो दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां अब न बना हो। लंदन से लेकर पेरिस तक हर जगह उनके मंदिर हैं। रूस के सड़कों पर, यूक्रेन के सड़कों पर लोग कीर्तन करते हुए निकलते हैं। लंदन के सड़कों पर लोग कीर्तन करते हुए निकलते हैं। सारा विश्व भौतिकता के पराकाष्ठा पर पहुंचकर आज टकटकी भरे निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। हमारे वृंदावन में सुबह 4 बजे हजारों की संख्या में विदेशी लोग धोती, हाथ में माला लेकर 15-15 किलोमीटर के वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं रोज। 3 बजे अंग्रेज उठते हैं, 3 बजे, और हम भारतीय 12 बजे तक टांग पसार के सोते हैं उसी भारत में। उनके सारे दुर्गुण हमने ले लिए और हमारे सारे सद्गुण धीरे धीरे वो विदेशी लेते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लंका अयोध्या हो जाएगा और अयोध्या लंका हो जाएगी। क्योंकि भूमि का बहुत प्रभाव नहीं होता, मनुष्य के चित्त का प्रभाव होता है, चित्त का, उसके व्यवहार का। भूमि तो हर जगह, आप अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश जाएं, बद्री, केदारनाथ, लेकिन पॉकेट मार वहां भी पॉकेट मारी ही कर रहे हैं। चोर वहां भी चोरी के लिए ही गए हैं। यह बात और है कि शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आज का धंधा ठीक रहे। यह बात जरूर है कि जीवन में देश का, काल का असर बहुत होता है, लेकिन पात्र अगर ठीक न हो तो देश और काल भी बहुत कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। लंका में भी विभीषण जैसा आदमी रहता था और अयोध्या में मंथरा जैसी रहती थी। अयोध्या की भूमि जो सरयू के तट पर है, पुण्यशिला है, वहां तो जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को भगवान राम के आचरण के जैसा होना चाहिए था, पर नहीं है। मथुरा के भूमि पर जहां श्री कृष्ण जन्म लेते हैं वहीं कंस भी रहता है। भूमि का प्रभाव होता तो कंस को भी वैसे ही हो जाना चाहिए था, कृष्ण की तरह, नहीं है। जीवन में पात्र प्रमुख है। पात्र का अर्थात तुम हो। न दुनिया बदलेगी, न भूमि बदलने से कुछ होगा। सृष्टि तुम्हारे बदले बदलेगी नहीं। हम और तुम अगर बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि बदल सकते हैं, देखने के, चलने के तरीके बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहना है कि अपना समझ बदल सकते हैं। और यह कथा इसी कारण होती है। भगवान राम और कृष्ण की कथा कथा कम गूंज रहा है भैया, कथा कथा कम। व्यथा हरण की संभावना यहां ज्यादा रहती है। जीवन की जितनी व्यथाएं हैं, दुख हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं,
यह कथा कोई नियम नहीं है कि 3 दिन 7 दिन सुन लोगे तो तर जाओगे। तर नहीं जाओगे, मर जाओगे। तरने का अर्थ होता है जीवन में मुस्कुराहट हो, आह्लाद हो, खिलखिलाहट हो, चेहरे पे 12 न बजे हो, बल्कि चेहरे पे संध्या का 5 बज रहा हो, बसंत की ऋतु हो।